नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर। कमोबेश पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान हमारी चर्चाओं का केंद्र रहा है पूरे भारत में, और वजह रही लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुंछ सेक्टर में की गई बर्बर हत्याएं भारतीय सैनिकों की। लेकिन आज विषय दूसरा है। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। एक मौलाना मार्च कर रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद की ओर। पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर और जाने माने पूर्व क्रिकेटर इमरान खान सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां के प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ को फौरन 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए। मतलब यह कि पाकिस्तान में सियासी हलचल मची हुई है चारों तरफ, चारों ओर। कुछ दिनों पहले वहां पर धमाके हुए जिसमें 125 लोग मारे गए, ज्यादातर शिया थे, हजारा शिया। आखिर पाकिस्तान में सब चल क्या रहा है, पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर बात करते हैं। 22 जून 2012 है जब गिलानी को सत्ता से बेदखल करके राजा परवेज अशरफ को पाक पीएम की कुर्सी पर विराजमान किया गया। और अब 15 जनवरी 2013 यानी 6 महीने 22 दिन बाद नवनियुक्त प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को गिरफ्तार करने का आदेश पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अगर पाक पीएम के पिछले राजनीतिक कार्यकालों को देखें तो आजादी के बाद 1950 से लेकर अब तक संवैधानिक संकटों का सामना करते हुए 16 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। अब 17वें की बारी है। इनमें से 50% का कार्यकाल 1 से 1.5 साल तक ही सीमित रहा और 30% का कार्यकाल 1 महीने से लेकर 5 या 6 महीने का रहा, और बाकी 20% के पास सत्ता की चाबी 2 से 4 साल को भी पार कर गई। यानी कि आजादी के बाद आज तक पाकिस्तान में कोई स्थिर सरकार नहीं रही। कभी सेना और सरकार के बीच में विवाद पड़ा तो कभी सुप्रीम कोर्ट और सरकार में तनातनी रही, कभी आतंकवाद इस्तीफे की वजह रहा तो कभी भ्रष्टाचार। मसला आखिर है क्या? पाकिस्तान पर हुकूमत करना कौन चाहता है? ये सवाल अभी सवाल ही है। जवाब देना जल्दबाजी होगा। दूसरी ओर सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग कर चुके इस्लामी विद्वान डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उनके हजारों समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मुबारकबाद दी है। इस्लामी विद्वान डॉक्टर कादरी के करीब 1 लाख समर्थक संसद, विधानसभाओं को भंग करने और सरकार के इस्तीफे के समेत कई मांगों को लेकर संसद के बाहर जमा थे। कादरी ने सोमवार को इस्लामाबाद से लाहौर के बीच रैली निकाली और लोगों से देश बचाइए, सरकार नहीं नारे के साथ आगे बढ़े। इसे इत्तफाक कहें या कोई और वजह है। न्यायालय का फैसला कादरी की मांग के बाद आया। इसे माने तो क्या माने, लेकिन इसे महज इत्तफाक मानकर चलना भी शायद जल्दबाजी होगा। पाक आर्मी अपनी हुकूमत के लिए बेताब है तो सरकार अपनी। कट्टरपंथी ताकतें भी चरम पर हैं। कादिर के आंदोलन में लगा पैसा किसका है? अमेरिका के साथ रिश्ते और चीन की पाक में दखलंदाजी किसी से छुपी नहीं है। सवालों की ये फेरिश्त बहुत लंबी है, लेकिन इसका जवाब दूर दूर तक नजर नहीं आता। आखिर इस उथल पुथल के पीछे है कौन? जरा सोचिए। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी संकट आ गया है। सवाल यह है कि बार बार पाकिस्तान में क्यों होता है? पाकिस्तान बार बार इस सियासी अंतर्कलह का शिकार क्यों होता है? वो कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान पर हुकूमत करना चाहती हैं? कौन है इन सब बातों के पीछे? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे पास कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अमरीश शर्मा, मंगलायतन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर शर्मा, बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। इसके अलावा मनोज, राजनीति इंडिया के संपादक और पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत मनोज जी। और इसके साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर एच.के. सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर एच.के. सिंह के पास चूंकि फोन लाइन पर है, सबसे पहले जाता हूं मैं। डॉक्टर एच.के. सिंह, मेरा सवाल बहुत सीधा है आपसे कि जो कुछ आज घटा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे वो कादरी का मार्च हो लाहौर से इस्लामाबाद तक, या फिर इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या फिर कुछ दिनों पहले क्वेटा में
सुसाइड बॉम्बिंग हो जिसमें शिया मुसलमानों की मौत हुई 100 से ज्यादा, इन सब के पीछे कौन है? देव, देखिए, सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के हालात को अगर देखें जी तो हालात बहुत ही नाजुक बने हुए हैं पाकिस्तान में। जी जी। और इसमें आप देखें कि मिलिट्री का हमेशा पाकिस्तान में हालत को खराब करने में मिलिट्री का कहीं न कहीं सह रहा है जी। और अभी जो हालात बने हैं हाल के समय में जी, तो यह कहीं न कहीं इसके पीछे मिलिट्री तत्व भी हावी दिखाई दे रहा है जी। हालांकि सरकार के अंदर भी कुछ कमियां रही हैं, जैसे जो भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा तो यह गहराता जा रहा है। पहले भी विवाद में रहे कयानी, अभी देखिए राष्ट्रपति इन वेटिंग है और कई वर्षों से वो कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत पर अपने आप को जमा पाए जी। पाकिस्तान के हुकूमत पर। कादरी की अगर बात करें तो कादरी थोड़ा मॉडरेट एलिमेंट है पाकिस्तान के अंदर में, जी जी, अगर और लोगों से तुलना की जाए तो ऐसी स्थिति में अभी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जी और उसके बाद में ये जुलूस और इसके बाद में आप देखिए इमरान खान साहब का बयान भी जी, और जिस प्रकार के हालात अभी गहराए हैं, जिस प्रकार के हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जी जी, ये सब इंगित कर रहे हैं कि भारत के बीच जी और आप कहें कि भारत के खिलाफ जी उकसाकर जी या कोई लड़ाई या लो इंटेंसिटी वार को भी आगे लाकर और जनता में भी आक्रोश पैदा करके जो कादरी अभी कर रहे हैं वहाँ और जनता उनके साथ है, तो कहीं न कहीं इजिप्ट टाइप की स्थिति पाकिस्तान में बने और उसका फायदा उठाकर वहाँ पर कयानी सत्ता के ऊपर काबिज हो जाए, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये काम तो पहले भी हो सकता था डॉक्टर एच के सिंह, क्यों अब क्यों? ये वजह क्या है? अभी क्यों? ये आर्मी कभी भी कर सकती थी। नहीं, आर्मी का वहाँ का अगर पाकिस्तान को आप देखें जी तो पाकिस्तान के हालात ऐसे रहे हैं जी कि पाकिस्तान में आर्मी बहुत लंबे समय तक शासन करती है, उसके बाद में जब आर्मी डिस्क्रेडिट होने लगते हैं आर्मी के लोग, तो उसके बाद में वो सिविल गवर्नमेंट को वहां पर आने देते हैं, एक स्पेस दे देते हैं और फिर 2-4 साल 5 साल जब सिविल गवर्नमेंट चलती है उसके बाद में आर्मी उसको डिस्क्रेडिट करके या डीस्टेबलाइज करके एक बहाना ढूंढकर फिर से सत्ता में आ जाते हैं। डॉक्टर एच के सिंह, सत्ता में रहने के कारण जो आर्मी ने फायदा लिया है अपना जी, तो आर्मी सत्ता से बाहर नहीं रह सकता, उनको बहुत फायदे हुए हैं। आप लाहौर में देखे, रावलपिंडी में देखे, आप पेशावर में देखे, जितने प्राइम लैंड है आर्मी के ऑफिसर के या प्रीवियस जो ऑफिसर्स रहे उनके है, किसी भी बिजनेस हाउस को ले लीजिए पाकिस्तान में, वो फॉर्मर आर्मी ऑफिसर या आज के आर्मी ऑफिसर है उनके रिश्तेदारों के हैं, तो सत्ता में रहने से आर्मी को काफी फायदा होता रहा है और पाकिस्तान की आर्मी सत्ता से बाहर नहीं रह सकती। और एंटी इंडियनिज्म जो है वो आर्मी को सूट करता है वहाँ, क्योंकि एक मौका मिल जाता है इससे जिससे कि आर्मी टेक ओवर कर सके। बिल्कुल हालात हो रहे हैं। हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर एच के सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी का एक ही एजेंडा है, भारत के खिलाफ बोलो, भारत के खिलाफ करो और कुल मिला के भारत को फोकस में रखकर किसी तरह से हुकूमत अपने पास रखो। लेकिन क्या मनोज जी जो कि राजनीति इंडिया के संपादक हैं, क्या आप डॉक्टर एच के सिंह की बात से सहमत हैं? डॉक्टर एच के सिंह की बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन एक सवाल मेरा है, अभी क्यों? नहीं, देखिए, पाकिस्तान में चुनाव होना है और आर्मी बड़ा ही संशय में है कि ये जो सबसे जो लंबी ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का ड्यूरेशन रहा है, पहले वो 2 साल और 2.5 साल में उन्होंने गवर्नमेंट को टॉपल करने का काम किया और इस बार ये करीब ये 4 साल पूरा कर चुकी है ये गवर्नमेंट। तो किस तरीके की पोस्चरिंग की जाए कि लोगों का भी इस पर अविश्वास हो और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का है, देखिए ठीक है, लोकतंत्र में एक तरह से 3-4 इंस्टीट्यूशन मिलकर काम करते हैं और तीनों का आपस में अगर बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर होता है तो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। लेकिन आप यह भी देखिए कि जो वो कादरी जो कनाडा के जो इस्लामी विद्वान हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आर्मी के द्वारा ही प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। पहले आर्मी को इस बात का पूरा डर है कि उनका जो सबसे ज्यादा एंटी जो डेमोक्रेटिक फोर्स है वो है नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ हो सकता है कि इस गवर्नमेंट की लोकप्रियता का फायदा उठाकर अगली बार आ सकते थे। तो पहले आर्मी ने इमरान खान को प्रोजेक्ट किया और कहीं ना कहीं इमरान से उनको ऑब्जेक्टिव फुलफिल होती नजर नहीं आ रही है, तो उन्होंने कादरी को प्रोजेक्ट किया है। और आज कादरी का बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में 2 ही इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहे हैं, एक आर्मी और
दूसरा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहीं ना कहीं आर्मी को फायदा दे रहा है। और ये पाकिस्तान का ये दुर्भाग्य आज भी जो है लगातार बना हुआ है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस वहां कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के रूप में जो दो मुख्य धड़ा है वहां पर पीपीपी और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट, ये दोनों जो है अपने इनसिक्योरिटी की वजह से, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी की वजह से वो एक तरह से कुछ करप्शन हैपनिंग्स में इन्वॉल्व होते रहे हैं। और इस वजह से जो है आर्मी को एक तरह से बहाना मिलता रहा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जो है एक तरह से उनको टॉपल करता है अपने डिसीजंस के जरिए, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए दुर्भाग्यजनक है। और रह गया एंटी इंडिया पोस्टरिंग का मामला, तो ये माना जाता है कि नवाज शरीफ का एक ज्यादा ही प्रो इंडिया और ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन रहा है। और नवाज शरीफ को किसी तरीके का मौका न दिया जाए तो आर्मी जो है जिस तरीके से भारत के सैनिकों के साथ जो वर्ताव किया और जिस तरीके से एंटी इंडिया फर्बर वहां फैलाने का काम किया, जिस तरीके से कादरी सीन पर आ रहे हैं, तो कुल मिला जुला करके पाकिस्तान एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की ओर जाता दिख रहा है। और भारत के अगर संदर्भ में देखें तो ये कहीं ना कहीं वहां पर आर्मी का मजबूत होना भारत पाक संबंधों में जो है एक तरह से टकराव का ही और एक तरह से उसमें दरार करने का ही काम कर उसकी शुरुआत हो भी गई अभी जो हुआ है। प्रोफेसर अमरीश शर्मा जरूर कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर। प्रोफेसर अमरीश शर्मा, क्या ऐसा लगता है आपको कि जो कुछ हो रहा है ये हिंदुस्तान के हित में नहीं है? पहले तो मैं आपको जो आपने नाम सजेस्ट किया है पाक का बाप कौन, जी, इसके लिए बधाई देता हूं। जी जी, कि बहुत ही उपयुक्त प्रश्न आपने यहाँ पे उठाया है। जी जी, जहां तक मेरा मानना है पाक का बाप वाकई, जहां तक मेरी अपनी समझ काम करती है, पाक के 5 बाप हैं कम से कम। जी जी, पहला बाप तो अगर हम माने तो वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चुनी गई है। जी, दूसरा आर्मी वहां पे अपने आप में बाप है। तीसरा वहां पर अफगानी जो तालिबान हैं वो भी अपने आप में पाकिस्तान में बाप हैं। चौथे वहां के जो कट्टरपंथी हैं, चाहे वो आप कादरी साहब की बात करें, ये हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो छिपा हुआ बाप है वो यूएस है वहां का। जी जी, तो ये जो 5 बाप उनके हमें नजर आते हैं, हो सकता है इससे अधिक भी शायद कुछ हो। जी जी, एक तो ये प्रश्न है, इसलिए वहां की गवर्नमेंट को हम कभी भी स्टेबल और ऐसी स्थिति में पिछले जब से आजादी हुई है तब से आज तक नहीं देख पा रहे हैं। जी, तो इसलिए यहां पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उनकी जो अनस्टेबिलिटी है उस पर हमें भौचक्का या अचंभित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये वहां पे होना एक बिल्कुल लाजमी और स्वाभाविक सी बात है। ये कुछ भी वहां पे नया नहीं हो रहा है, एक बात। दूसरा प्रश्न ये है कि पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट कुछ करके पाकिस्तान क्या उन 5 बापों को कुछ बेनिफिट्स अपने अटेन करना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे आर्मी हो, चाहे जिहादी ग्रुप्स हैं वहां के कट्टरपंथी हैं, ये सभी कुछ न कुछ ऐसा अगेंस्ट टू इंडिया करके कुछ ऐसा माहौल पैदा करते हैं सो दैट दे बिकम पॉपुलराइज, अवाम के बीच में थोड़ी सी अपनी जगह बन जाए। जी, और सो दैट कॉमन एक ही बात है, भारत के खिलाफ जहर रोक लो बस। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम जैसे अभी मनोज जी ने कहा जी कि हम अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, भारत के अंदर में बात करते हैं, भारत को उसकी इनस्टेबिलिटी को हमें कहीं उसमें ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि भारत जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो एक बहुत ही सोचे समझे हुए, बहुत ही एकदम उपयुक्त डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमारे साथ कोई रेबलरी नहीं है पाकिस्तान की। जी, पाकिस्तान ठीक है एक डूबता हुआ या एक तरह से चिड़चिड़ा हुआ कोई वो है जानवर। आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है? हाँ, डेफिनेटली। प्रोफेसर एचके सिंह के पास वापस चलेंगे। डॉक्टर एचके सिंह, यहाँ पे प्रोफेसर अमरीश शर्मा कह रहे हैं कि 5 जो है वो बाप है पाकिस्तान के, मतलब 5 जो है वो ताकतों से गवर्न हो रहा है, कम से कम ये प्रमुख तौर पर है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि फिलहाल क्या आर्मी ही इन सब में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन पोजीशन में है, या कट्टरपंथी तत्व और सुप्रीम कोर्ट की भी इस वक्त बहुत चल रही है वहां पे? देखिए, आर्मी तो है, कमांडिंग पोजीशन में आर्मी है, और पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट जो है या सिविल सोसाइटी पाकिस्तान का कहे, वो आर्मी पर कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान एक फ्रेजाइल स्टेट है। देखिए, किसी भी देश में शासन चलाने के लिए शासन का एक आधार होता है, लेकिन वहां पर आप देखिए एक पावर सेंटर होता है, लेकिन वहां पर एक तरफ जरदारी है, दूसरे तरफ कयानी है, तीसरे तरफ तालिबानी है, चौथे तरफ आप देखें अब सुप्रीम कोर्ट की भी पहले भी रहा है और अभी भी हस्तक्षेप हो रहा है। और इस प्रकार से आप देखें अब ये ग्रुप जो है, खास करके जो आप कहें कादरी ग्रुप है या ये भी आ रहे हैं, तो ऐसे हालात में तो जाहिर सी बात है आर्थिक स्थिति में
अगर देखें तो पाकिस्तान चरमराई हुई है।